मैं आप लोगों के सम्मुख अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी कविता के लिए एक कविता कहना चाहूँगी। तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें ढूंढा है, मैंने तुम्हें ढूंढा है पन्नों पन्नों में, जहाँ कहीं भी मिली हो पड़ा है, कलम उठाई तो उकेरा है कागज में। जानती हूँ तुम मेरे पन्नों पे लिखी इबादत, तुम मेरे गुफ्तगू का निजी तत्व हो, मेरे प्यार का मकबरा भी हो तुम ही मेरे जीने का सबब हो। दुनिया भी तुम में, दुनिया जहाँ की रस्सा कसी की ऐठन, ऐठन का उत्तर समाधान भी तुम में। दुनिया के भंवर में डूब न जाऊं, दुनिया के भंवर में डूब न जाऊं, तुम हो माझी सफीना भी तुमसे, तुम मेरी प्यारी कविता हो, तुम मेरी प्यारी कविता हो। और इसके बाद मैं पहाड़ पे कुछ कविताएं उनका पाठ करना चाहूँगी। पहले एक छोटी कविता, आवाज़ एक लोक है, क्योंकि हमारे भीतर और हमारे बाहर जो आवाज़ें हैं उनकी स्मृतियाँ, उनके साथ हम चलते हैं। तो आवाज़ एक लोक है अपनी स्थानिकता के साथ, आवाज़ एक लोक है अपनी स्थानिकता के साथ, तारी रहती हैं कितनी आवाज़ें हम में समाई, सुबह शाम और रात का भान लिए। मैं कहीं भी रहूं किसी भी वक्त, मुझ में अपनी तमाम आवाज़ों के साथ गूंजता है मेरा पहाड़। गूंजते हैं मुझसे छूटे लोग पूरे लोक को लिए, क्या तुम में भी गूंजता है दरिया रेत चांद सूरज नदी पहाड़, तुम्हारा लोक तुम्हारा घर। इसके बाद मैं एक लंबी कविता पहाड़ से जुड़ी है, जो कि घोस्ट विलेज के लिए, भूता होते घरों के लिए पलायन से जुड़ी है, वो सुनाना चाहूँगी। तुम जाना जरूर, ये जो पहाड़ की धार है उस जगह से मैं तुम्हें लौटने को न कहूँगी, ये जो पहाड़ की धार है उस जगह से मैं तुम्हें लौटने को न कहूँगी। जानती हूँ पगडंडियाँ और रास्ते जो गांव को जाते थे नहीं मिलेंगे, स्खलित होते पहाड़ का मलबा रोड़ा रगड़ा होंगे जहाँ बेतरतीबी से उगाए जंगल के रास्ते अब भूली सभ्यता का हिस्सा भर हो गए हैं। जहाँ तुम अपने पद चिन्हों को बनाते हुए रगड़ों जंगलों को पार कर जा सको तो जाना कि वहाँ जंगल में इंसानी आवाज को तरसती नीम उदासियों में डूबी वन कन्याओं का अस्फुष्ट विलाप मिलेगा। वन कन्या जो इड़ी आछड़ी कहा जाता है गांव में, हर लेती हैं, तो उन्हीं के लिए है कि वहाँ जंगल में इंसानी आवाज को तरसती नीम उदासियों में डूबी वन कन्याओं का अस्फुष्ट विलाप सुनाई देगा। पुरखों की छायाएं शोकाकुल प्रतीक्षा में एकटक निहारती लगेंगी। सिहरना नहीं, धूप में भी जहाँ उतर आता है घनघोर अंधेरा, सरसराती हैं हवाएं साएं साएं, खड़केंगे पत्ते जहाँ सर पर और चरमराएंगे पैरों पर। भय से तुम रपट मत जाना उन अंधी ढलानों पर कि पच्चापों से आकृष्ट होकर बादलों के रथ पर सवार होकर आती हैं वन कन्याएं, अब दस्त कर ले जाती हैं शब्द भेदी बाण पर। फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, संभल कर रखना कदम, तुम जाना और जाना जरूर। तोड़ देना वहाँ बरसों से व्याप्त गुप्त सन्नाटे को, तोड़ देना सदियों से व्याप्त उन मिथकों को और उन भ्रमों को। तभी मिलेगा तुम्हें वहाँ अपने पुरखों का गांव, तभी मिलेगा तुम्हें वहाँ अपने पुरखों का गांव, जहाँ नहीं आएंगे कोई ओजी ढोली स्वागत गीत गाते ढोल ताछे बजाते तुम्हें लेने। ना मिलेंगी स्त्रियां संवेद स्वरों में जागर मांगल गाती दराती छमकाती घास लकड़ी काटती। ना कुत्ते बिल्ली होंगे वहाँ, ना गाय बैल, सो ना उनके गले के खांकरे खड़मड़ाते होंगे। ना बच्चों की किलकारियां होंगी, ना मंदिरों में पूजा, ना स्कूलों में प्रार्थनाएं की आवाज आती होगी। तुम उस काल को जान पाओगे तो पाओगे पीठ पर विशाल पहाड़ उठाए सदियों से दिन रात खटती स्त्रियां, जिनके सुकुमार पैर बुरांस जैसे नहीं, गोबर मिट्टी के थापे से दर्द भरी विवाइयों का बिछोना हो गए हैं, जहां से फूट रहा होगा लहू का जलजला।
तुम्हें दिखेंगे दावानल में फंसी जलती हुई घसियारियां तमाम वनस्पतियों और जानवरों के साथ जलती हुई। तुम्हें सुनाई देगी प्रसव वेदना की आदिम चीख, रक्त के ताल में डूबी छटपटाती हुई नवयौवनाएं जो वात्सल्य से ही नहीं चूकी बल्कि अपने जीवन से भी असमय जाती रहीं। दिखेंगे तुम्हें व्याधियों के जंजाल से मुक्ति का रास्ता ढूंढते लोग, लोहे के अंगारों की स्याही से खुद को जलाते, आग की मोहर लगाते, असहनीय दर्द को भुलाते और गहरे जंगली खाइयों, ऊंची पहाड़ियों में जड़ी बूटियों को तलाशते, मौत की छायाओं को भगाते अमृत रस की आस में। तुम्हें दिखेगा रात की काली छायाओं में धंसता शाम का धुंधला सूरज और मीलों दूर विद्यालयों से बस्ता पाटी थामे, रीख बाग को ठेंगा दिखाते, पहाड़ियों को पार करते घर लौटते थके हारे बच्चे। और अब उस जगह बस खंडर घरों के, मंदिरों के, मंगरों के कि एक भूतहा गांव में होगा भी क्या। ढूंढना तुम कहाँ गए गांव के ग्राम देवता, रक्षा का वचन देते भैरव देवता, भूदेव कुलदेवी कुलदेवता। मिलेंगे वे उन्हीं खंडरों में पाषाण से शक्ति विहीन कि उनकी शक्तियां उनके आराधक ही थे जो विस्थापित होकर बिखर चुके। तुम उनकी टूटी दहलीजों पर कामना के फूल चढ़ा आना, चाहे मुश्किल ही हो विपरीत पलायन के, तुम अपनी जड़ों तक अपने गांव की ओर जाना, क्योंकि तुम वह नदी नहीं जो अपनी मुहाने की ओर मुड़ ना सके। तुम जाना और जाना जरूर। अब मैं आप लोगों को स्त्री पे सुनाती हूँ, क्योंकि देश दुनिया में ये भी चल रहा है, स्त्रियां विरोध कर रही हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं और उनकी जो स्थिति हम इस बीच हमने देखी है 21वीं सदी में। वे दाल की फलियां, भीतर कमरे में टंगी घड़ियां, कपड़ों और रुई की घटरियां, जीवा होती बकरियां नहीं थी। वे दाल की फलियां, भीतर कमरे में टंगी घड़ियां, कपड़ों और रुई की गठरियां, जीवा होती बकरियां नहीं थी। पर मैंने चौक पर पसली दाल की फलियों को जब भी दनादन कुटते देखा, दिन रात कमरे के बंद अंधकार में उजालों में खटती चलती घड़ियों और मशीनों को देखा, रुई को धुनकते, कपड़ों के ढेर को पटक पटक कर धुलते पछीटते देखा, बकरियों को कटते मिमियाते देखा। मुझे कपड़े की गठरियां बनी, घराती, बिलमाती, चौराहों पर कोड़े खाती, पर कटे पंछी सी तड़पती 21वीं सदी की स्त्रियां याद आईं। कभी तो होगा उनका चेहरा भी, कभी तो होगी उनकी आवाज भी, कभी तो उन्हें माना जाएगा इंसान भी। अभी इसी बीच दशहरा का त्यौहार था, तो हर दशहरा में कुछ मन में फूटता है इस रावण वाले प्रसंग को लेके। इस बार समाज और उसके बीच में जो संवाद, रावण के पुतले के बीच का संवाद है, वह इस कविता में इस तरह से दर्ज किया है मैंने। इति रावणस्य मनोरथा। तुम फूकते रहे मुझे रावण समझ, हर वर्ष एक नियत दिन, पर वह तो मैं नहीं, मेरा पुतला ही था ना, और मैं रावण बन जीता रहा तुम्हारे भीतर। तुम फूकते रहे मुझे रावण समझ, हर वर्ष एक नियत दिन, पर वह तो मैं नहीं, मेरा पुतला ही था ना, और मैं रावण बन जीता रहा तुम्हारे भीतर। छाया रहा तुम्हारी चेतना में पल पल, छिन छिन, हर दिन हर वर्ष, और कभी अपने कराल रूप में निकला खुले आम बाहर, या दबे ढपे हौले हौले चुपचाप लेता रहा सांस, ताकि तुम जान ना पाओ मेरी उपस्थिति को, और मैं आदतें बन तुमको जकड़ता चला बुरी तरह। कि कितने ही अज्ञानी ज्ञान के अभिमान में फूले रहे, कितने ही अपनों के बीच दीवारें खड़ी हुई, कितनी ही सिताएं मैं अबदस्त करता रहा, कोई जान न पाया। कितनी ही बेटियों को, कितने ही बेटों को कैसे कैसे मैंने ध्वस्त किया, कितने ही लोगों के बीच बल्लम तीर तलवार चलाए। मेरे 10 चेहरे कोई भी पहचान नहीं पाया, कि हर चेहरे के संग व्याप्त रहा मेरा चेहरा तुम्हारी दुनिया में। मैं डरता हूँ, तुम्हें मेरे होने का संशय न हो।
मैं डरता हूँ तुम्हें मेरे होने का संशय ना हो, कहीं तुम मुझे पहचान ना लो, कहीं खुद से मुझे अलग कुतर ना लो, कहीं मुझको सदा के लिए जला ना डालो। तुम मेरे पुतले को सदा जलाते रहो, यही मेरी अदम्य इच्छा है, यही मेरी कामना है। एक युद्ध पे कविता। युद्ध के बीच। वे जो मारे जा रहे हैं और वे जो मार रहे हैं, हथियार बंद या निहत्थे दोनों मर रहे हैं। मारते मरते वे खुद को मरने से बचाते मार रहे हैं, क्योंकि वे मरना नहीं चाहते। उन्हें झोंक दिया गया है युद्ध के मैदान पे, जो नफरतों के लिए नहीं प्रेम के लिए जीना जीवन का ध्येय समझते हैं। वे युद्ध भूमि से अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं अपने माँ पिता भाई बहन बच्चों और प्रेमिका के पास। उनकी सुरक्षित सुकून भरी गोद में वे एक झपकी लेना चाहते हैं। जानते हैं वे कि उनके मोहल्ले वालों को भी नींद न आई होगी। वे गोलाबारी के बीच से कहना चाहते हैं अपनों को कि उनकी फिक्र ना करे, पर वे अपनी बात दिल में दबाए युद्ध में शरीक एक धमाके में बदल जाते हैं और चुप्पे से रक्त पुंज में ढल जाते हैं। वहाँ किसी को नहीं पता जो मारे गए वो कौन थे, बस मार दिए गए। नहीं पता किसी को चिर निद्रा को प्राप्त उनकी देह किधर गई। ना उम्मीदी में भी उन्हें खोजती घर वालों की नजरें आहटों पर उन्हें दूर तक देखती हैं, दूर गलियों तक उन्हें ढूंढती निहारती, बार बार उनकी तस्वीरों से बतियाती रोती गाती हैं। कब रुकेगा युद्ध, कब लौटेंगे सैनिक घरों को। एक छोटी सी कविता। युद्ध से लौटे सैनिक। अब कब लौटेंगे सैनिक कहा है मैंने, तो युद्ध से लौटेंगे सैनिक पर भी युद्ध से लौटे सैनिक कभी युद्ध से लौटे नहीं। एक युद्ध उनके भीतर अनवरत चलता रहा। नींद में भी जागती आंखों से देखते सुनते रहे। धमाके, सायरन, चीख पुकार, लहलहान चिथड़ी देह और युद्ध का त्रास। धन्यवाद सभी को।